आज का एक मुख्य बात जो हम सीखेंगे वो ये है, यदि आप लिख रहे हैं तो ये है, महिमित यीशु को ग्रहण करने और उसके उद्धार का संदेश सुनाने के लिए बुलाहट। महिमित यीशु को ग्रहण करने के लिए और उसके उद्धार का संदेश सुनाने के लिए हमें बुलाया गया। इसमें दो बातें, उद्धारकर्ता यीशु पर विश्वास करो और उसके बाद क्या काम है, उद्धारकर्ता यीशु का प्रचार करो। एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड प्रोक्लेम क्राइस्ट, अनि हामीले महिमित यीशुलाई ग्रहण गर्नु र उहाँको प्रचार गर्नको लागि बोलाहट। अगर आपको संदर्भ याद है तो 5 अध्याय में हमने क्या देखा था, यीशु ने क्या किया। एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, जिसको लोग जंजीरों से बांध के रखते थे, लेकिन वो व्यक्ति वो जंजीरों को भी क्या कर देता था, और लोग उसको क्या नहीं करा सकते थे, बांध नहीं सकते थे, और उसको छुटकारा नहीं दिला पा रहे थे। कोई उसको मुक्ति नहीं दिला पा रहा था, कोई उसको उद्धार नहीं दे पा रहा था। वो कहाँ रहता था, कब्र में रहता था। उसका घर कहाँ था, कब्र में था। ये सब कैसे हुआ, क्यों ऐसा है, उथल पुथल क्यों है, हम जानते हैं ये सब किस कारण से है रितेश भाई, पाप के कारण से, है ना। और हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि यायर की बेटी बीमार है, और वो यहाँ तक कि कितना बीमार है, मरने पर। और वो क्या करता है, गिड़गिड़ा कर विनती करता, प्रभु मेरे घर चलिए और मेरी बेटी को क्या कर दीजिए, चंगा के। उसको विश्वास है कि कौन ठीक कर सकता है, एक अधिकारी। उसका पद, उसका नाम से कोई कोई फायदा नहीं अगर उसके जीवन में कौन नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्त्री मिल जाती रास्ते में, जो क्या है, जिसका 12 साल से बीमार है, लहू बहने की बीमारी है 12 साल से, और ठीक नहीं हो सकती। और उसने क्या विश्वास किया, उसने देखा कि उसका सारा पैसा खर्च हो गया। वो कह रहे, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। और यीशु के पास वो भीड़ में किसी तरीके से आई, उसने क्या किया, क्या छुआ, सर छुआ कि कपड़ा छुआ, वस्त्र छुआ, और वस्त्र छूने से चंगा। क्या आपने कभी इतिहास में ऐसा सुना है कि किसी ने कपड़ा छुआ, और कभी सुना है दाऊद भैया? लेकिन ये कौन है जिसका कपड़ा छूने से भी चंगे हो जाते हैं? कौन है ये इंसान, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही ये बड़ा कार्य उन लोग ने देखा तो यीशु पे क्या किया, विश्वास किया। तो आज का जो खंड हम देख रहे हैं वो ये है कि जब हम महिमित यीशु के बारे में हम सुनते हैं तो हमें क्या नहीं करना, उसको तिरस्कारना नहीं है, हमें उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। और ना केवल विश्वास करना है रितेश भाई, उसके आगे क्या करना है, मेरे ओर ध्यान दीजिए, क्या करना है उसके बाद, विश्वास करने के बाद क्या करना है, सो जाना है, हाँ, उसका प्रचार करना है। मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो ही एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। देखिए आज आइए मेरे साथ निकालिए। मान लीजिए एक प्रश्न आपके लिए, मान लीजिए आपके देश का, हमारे देश का राजा हमारे गांव में आया, ठीक है, राजा गांव में आया और सब लोगों ने राजा को देखा, उसके बाद बोला, उसको बोला हमें तुमसे कोई काम नहीं है। तो राजा को कैसे लगेगा, हाँ, तो गांव वाले से खुश हो जाएगा, क्या बात है, बहुत अच्छा स्वागत किया, क्या करेगा, वो निराश होकर चला जाएगा, और उनके लिए कुछ करेगा, वो नहीं करेगा। आइए हम आज के खंड में हम देखते हैं 6:1 पद। और वहां से निकल कर वो अपने नगर आया और उसके चेले उसके पीछे चले। वो कहाँ आया, यीशु कहाँ आया,
अपने नगर जो कि नासरत है, यीशु नासरत का रहने वाला है, वो नासरत आया। और 2 पद में क्या हुआ देखिए, जब सबत का दिन आया, सबत का दिन जिस दिन वो आराधना करते हैं, सबत का दिन आया तो आराधनालय में क्या करने लगा, प्रचार कर रहा है, उपदेश दे रहा है। पद 2 पद में, और सुनने वाले क्या हो रहे हैं, चकित होकर कहने लगे, चकित हो रहे हैं, ये क्या है? और इस मनुष्य को ये बातें कहां से आ गई? ये कैसा ज्ञान है जो इससे दिया गया? उसके हाथों से कैसे आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। तो क्या देख रहे हैं, वो लोग चकित हो रहे हैं, दे आर एस्टोनिश, वो लोग चकित हो रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं 2 पद में, देखिए मेरे साथ, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये बातें कहां से आ गई? अरे ये कहां से सीख गया भाई, ये तो हमारा गांव का इंसान है, ये क्या कर रहा है? और इतना ज्यादा ज्ञान। मान लीजिए आप लोग मतलब अपने गांव में होता है ना ऐसा, तो अपने गांव में अगर ऐसा होने लगे, अरे ये तो हमारा गांव का लड़का है, और ऐसे बात कर रहे जैसे कि ये इस गांव का नहीं है, ऐसी ही बात हो रहा था। कह रहे ये बात कहाँ से आई? वो लोग क्या सोच रहे हैं, यीशु कौन है, सामान्य व्यक्ति, ज्यादा तो गुरु जी है, वो शिक्षा दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो नबी है, भले पुरुष है। आपने ये सुना होगा, एक दिन मैं एक स्त्री से, एक आंटी जी से मैं बात कर रहा था, मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला हाँ मैं यीशु को अपना थोड़ा स्थान दे दिया है, लेकिन मैं प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकती। वो प्रभु मुझे जानता है कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकती, समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं हाँ प्रभु जानता है कि मैं उसको स्वीकार, अरे वो सामान्य जन है, अरे वो गुरु जी, हमारे देवता है, मेरे पास बहुत देवता है। ऐसे ही यीशु के बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं, अरे ये सामान्य व्यक्ति है, हाँ ऐसे। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से आ गया भाई, ये ज्ञान कहाँ से दे दिया गया? ये नहीं समझ रहे कि यीशु कौन है। अभी 5 अध्याय में यीशु ने क्या किया? यीशु ने दुष्टात्मा ग्रस्त को क्या किया? छुटकारा दिया। यीशु ने एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को क्या दिया? चंगाई दिया। एक मरी हुई लड़की को क्या किया? जीवित किया। क्या ये सामान्य व्यक्ति है? ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये छुटकारा देने के लिए आया हमें। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे हैं? सामान्य व्यक्ति। और ये भाई ये ज्ञान कौन सी किताब से लेके आए तुम? ज्ञान कौन से कॉलेज में पढ़ के आए? कहाँ 2-4 साल कहीं रह गए तो तुम क्या सोच रहे हो? ये बातें कहाँ से आ गई? ये ज्ञान कहाँ से आ गया भाई? ये आश्चर्य कर्म, बाप रे बाप, चंगाई, बीमारी से छुटकारा, ऐसा करने के द्वारा क्या कर रहे हैं पता है? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दे आर मॉकिंग हिम। वो लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, वो उसको नकार रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने नहीं, अरे क्या बात है, ये हमारे नगर से, हम इसके नगर के हैं, हम इस पर गर्व करते हैं, ये हमारा गांव का, हम इसकी आराधना करेंगे। लेकिन इन्होंने ये क्या, देखिए ये केवल इतना ही नहीं, 3 पद में देखिए क्या बोला इन्होंने। न केवल इतना कि ये बातें कहाँ से आ गई, ये ज्ञान कहाँ से इसे दिया गया, ये आश्चर्य कैसे हो रहा है। 3 पद में देखिए वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए 3 पद क्या कह रहे हैं। क्या वही बड़ा ही नहीं है? अरे ये भैया वो लकड़ी का काम करने वाला, अरे ये मेज बनाते हैं, ये कुर्सी बनाने वाला नहीं है वो। ये डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? अरे बढ़ई, जो कौन है, जो कौन है, देख रहे हैं कैसा स्वागत कर रहे हैं यीशु का। वो लोग यीशु का उसके नगर में कैसा स्वागत हो रहा है। अरे ये बढ़ई है भाई। अगर कोई आपको बोले अरे ये बढ़ई है, अभी भी लोग क्या मजा आएगा उनको सुनने में।
हाँ, बड़े ही कोई बहुत बड़ा पद होता है, अरे मतलब वो उसको उसका मजाक उड़ा रहा है, अरे ये लकड़ी का काम करने वाला भाई, अरे हाँ हमारा दरवाजा ठीक करने वाला है। समझ रहे हैं विवेक भाई क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसा स्वागत कर रहे हैं, कैसा स्वागत करना चाहिए लेकिन कैसा वो स्वागत कर रहे हैं। अरे ये बढ़ई, ये मरियम का बेटा, अरे हम जानते हैं भाई। और कितना, इतना ही नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, याकूब इनका भाई, योसेस, यहूदा, समोन और उसकी बहनें हमारे बीच में रहती हैं। ये लोग बड़े महल में नहीं रहते, ये बड़े शहर में नहीं रहते, ये हमारे गांव में रहते हैं, ये हमारे जैसे व्यक्ति है। हाँ ये भला मनुष्य है, हाँ ये गुरुजी हो सकता है, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। देख रहे हैं, तो यीशु का वो क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं कि यीशु का तिरस्कार किया गया। जानते हैं क्यों आश्चर्य की बात नहीं है कि यीशु का तिरस्कार किया गया? कोई बता सकता है कि ये क्यों आश्चर्य की बात नहीं है कि यीशु का तिरस्कार किया गया? पुराने नियम यशायाह 53 में क्या कहता है, जो मसीहा आएगा उसको क्या किया जाएगा, और यीशु ने मसीह का कार्य किया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीहा क्यों आया? हमारे पापों के लिए, और हमारे पापों के लिए वो इतना कुछ सह रहा है, और लोगों ने क्या किया? लोग, पीपल फेल टू अंडरस्टैंड जीसस डिविनिटी, हिज ह्यूमैनिटी एंड हिज डिविनिटी। वो मनुष्य है, वो परमेश्वर है, वो लोग सोच रहे हैं केवल मनुष्य है, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये केवल सामान्य इंसान है। दे थॉट जीसस जस्ट एज ए ह्यूमन। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो डिवाइन है, जो ईश्वर परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो दास का स्वरूप धारण करके आ गया। दास का स्वरूप का मतलब क्या है? अपने आप को नम्र कर दिया। वो परमेश्वर है, उसमें दो स्वभाव पाया जाता है, वो पूरी रीति से मनुष्य, पूरी रीति से परमेश्वर है। लेकिन जब वो दास बन गया तो उसका कैसे स्वागत कर रहे हैं लोग? ने उनको इनकार कर दिया। अगर मान लीजिए साधारण रूप से आपके शहर में हमारे देश का प्रधानमंत्री आ जाए और हम उसका स्वागत नहीं करें और उसका मजाक उड़ाएंगे, तो हमारे पीछे क्या लगा देंगे? केस लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। यीशु मसीह क्या वो कर सकता था कुछ? वो उसके पास क्या ताकत था? वो कुछ कर सकता था? लेकिन देखते हैं, है ना, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाते। तो आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न है, यीशु आपके लिए कौन है? तो ये नासरत के लोगों के लिए, इन्होंने यीशु का स्वागत नहीं किया, है ना। और आज भी लोग जो यीशु पे विश्वास नहीं करते, क्या करते हैं? यीशु का क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं। यीशु को क्या करते हैं? हाँ, तिरस्कार करते हैं। अरे यीशु की बात कर रहे जो क्रूस पे मर गया था। अरे कोई लोग, कोई किसी से बात करेंगे तो अरे वो कश्मीर आए थे, अरे वो बनारस आए थे, बनारस से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। जो हम लोग बोलेंगे, जो लिखा है उस पर वो विश्वास नहीं करेंगे। जो नहीं लिखा है, जो हम लोग नहीं बोलेंगे, उस पर वो क्या करते हैं? आसानी से विश्वास कर लेते, है ना। कि उन लोगों को यीशु उनके लिए काफी नहीं था। और यूहन्ना 1:11 में हम लोग पाते हैं कि वहां पे वर्णन किया, वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और यशायाह 53 में हमने देखा कि लोगों ने उसका मूल्य न जाना, उसको त्याग दिया। क्यों ऐसा किया? उनके हृदय की कठोरता के कारण। अगर हम और आप होते, अगर मान लीजिए आप अपने गांव लौटे और लोग आपका स्वागत न करें, आपके घर वाले कहे अरे तुम साइड लगो, तो आपको कैसा लगेगा? मजे से हंसेंगे, ओह बढ़िया, अच्छा स्वागत है, हम लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो यीशु
उनका न्याय कर सकता था, उन पर दंड ला सकता था, उन पर क्रोधित हो सकता था। हम लोगों ने भी, ना केवल उन लोगों ने, आज हम लोग भी कई बार, हाउ मेनी टाइम वी रिस्पॉन्स जीसस इन अ सेम वे। कई बार हम लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को हल्का में लिया, उसके पुत्र को तिरस्कार किया, और हमने उसकी महिमा करना, उसका स्वागत करने से हम वंचित हो गए। और ऐसे ही तो आदम और हवा ने अदन की वाटिका में क्या किया, परमेश्वर पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बोला ये फल मत, और क्या किया उन लोगों ने, परमेश्वर तो पता नहीं सच्चाई बोला है कि झूठ बोला है। और किस पे विश्वास किया, देख रहे हैं, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, शैतान पे विश्वास, संसार पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने किस पे विश्वास किया, देख रहे हैं। तो वो लोग स्वयं अपने आप को बुद्धिमान सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमको पता है, परमेश्वर ने हमको सही नहीं बताया, हमें ये शैतान सही बता रहा है, ये संसार हमें सही बता रहा है, संसार हमें वो चीज दे सकता है, संसार हमें अच्छी वस्तु दे सकता है। और ये लोग भी तो, नासरत के लोग यीशु के साथ क्या कर रहे हैं सिल्वानस भाई, यही व्यवहार कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं हम जानते हैं यीशु कौन है, हम बुद्धिमान है। देख रहे हैं, ये क्या दुख की बात नहीं है, बड़ी ही दुख की बात है। तो आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, हम अपने जीवन के बारे में सोचें, हमने यीशु को कैसे ग्रहण किया, हम यीशु को कैसा ले रहे हैं, हल्के में, अच्छा ठीक है रविवार को थोड़ा सा समय हो जाएगा, बाकी दिन मेरा है बिंदास, सोने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, यीशु थोड़ा एक कोने में। हमारे अन्य जाति लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, कोने में रख देते हैं, जब झाड़ ओढ़ के फिर जब चाहे तब किया, फिर उसके बाद वापस लपेट के रख दिया। और हम में उनमें क्या अंतर है। 4 पद देखिए क्या हुआ, यीशु ने क्या बोला, देखिए यीशु ने बोला, यीशु ने कहा नबी, क्या लिखा है, अपने नगर, अपने कुटुंब, अपने घर के अतिरिक्त कहीं निरादर। यीशु ने अपने आप को प्रकट किया कि वो मसीहा है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने आंधी को शांत किया, उसने लंगड़े को चलाया, उसने लकवे को ठीक किया, उसने बीमारों को ठीक किया, उसने मृतकों को जीवित किया। लेकिन उसके अपने लोगों ने ही उसको तिरस्कार कर दिया। वे सोचते हैं कि हम अपने आप में ठीक है, हमें यीशु की आवश्यकता नहीं है, हमारा करियर हमें बचा लेगा, हमारा धन हमें बचा लेगा, हम बुद्धिमान हैं, हम अपना रास्ता बना लेंगे। वो क्या सोच रहे हैं यीशु के बारे में, उसे अरे हमारे गांव का है, हमसे ऊपर नहीं है, हमारे जैसे ही है। यीशु ने क्या बोला, तिरस्कार कर रहे हैं, जैसा कि वचन में पहले भी स्पष्ट कहा गया था। लेकिन वो हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह आया, उसने पूर्ण रीति से परमेश्वर पिता की आज्ञा को पालन किया। वो नया इस्राएल है, वो नया आदम है, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। और ये लोग लेकिन क्या कर रहे हैं सिल्वानुस भाई, वो क्या नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह को क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। आप अपने बारे में सोचिए, हम भी कई बार, बहुत बार क्या करते हैं, अपने सोच के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, बाय आवर थिंकिंग, इन आवर थॉट्स, इन आवर वर्ड्स, इन आवर एक्शन, वी रिजेक्ट क्राइस्ट मेनी टाइम। बहुत बार हम परमेश्वर के विरोध में जीवन जीते हैं। आप सोचते हैं हमने हत्या नहीं की, हत्या करने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत, आपने मन में क्या सोचा, आपका स्वामी कौन है, आपका प्रभु कौन है, हमारा प्रभु कौन है। हम कई बार भूल जाते हैं कि यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते। और देखिए 5 पद में क्या हुआ, जब यीशु का तिरस्कार किया गया, 5 पद देखिए क्या हुआ, कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त वो वहां क्या नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, आश्चर्य करना। तो यीशु के महान कार्य को देखने के बाद भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनको
नासरत के लोगों को बाकी अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान, संसार उनको प्रिय लगा, इसलिए यीशु ने क्या नहीं किया, और अधिक कार्य आश्चर्य कर्म नहीं किया। यीशु केवल जादूगर तो नहीं था ना, केवल जादू दिखाने आया था। वो इसलिए आया था कि परमेश्वर का राज्य का प्रचार करे, पश्चाताप करो और विश्वास करो, लौट आओ, परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, तुम मुझ पे विश्वास करो। तो यीशु में यहाँ लिखा है वो और आश्चर्य कर्म नहीं कर सका। मतलब ये नहीं कि वो कमजोर था इसलिए उसने आश्चर्य कर्म नहीं कर सका, लेकिन क्योंकि लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया, लेकिन क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो उसको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह केवल आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं आए थे। समझ रहे ना? तो लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारी बीमारी दूर करने के लिए यीशु आए, और कई बार केवल यीशु के पास इसीलिए आते हैं, और धन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और बाद में क्या करते हैं, यीशु की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, यीशु पर विश्वास नहीं करते, और यीशु को वो सीमित कर देते हैं, और यीशु का वो लोग तिरस्कार करते हैं। क्योंकि उन लोगों ने तिरस्कार किया, लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, और उनकी हृदय की कठोरता के कारण यीशु ने क्या नहीं किया, और अधिक क्या नहीं किया। क्या जरूरत था आश्चर्य कर्म करने की? जरूरत नहीं था। यीशु क्यों कर रहे आश्चर्य कर्म? देखिए और क्या हुआ, 6 पद, और उनके अविश्वास पर उसको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। ये इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? इन्होंने इतने काम देखे हैं, इन्होंने बहुत आश्चर्य कर्म के बारे में सुना है, इन्होंने मुझे अलग अलग चंगाई के कार्य को करते हुए देखा है, ये मेरे गांव के लोग हैं, और फिर भी क्या कर रहे हैं, वो तिरस्कार कर रहे हैं। उनकी हृदय की कठोरता और पाप के कारण, उनके जीवन में जो अंधकार में है उसके कारण यीशु क्या हुआ, यीशु को क्या हुआ, उनको और कई बार आपके यीशु ने इतना भलाई किया फिर भी उनके लिए क्या नहीं है वो। तो भलाई से, कई बार भलाई करने के बाद भी लोग क्या करते हैं, और कई बार आपके जीवन में भी ऐसे हो, यीशु के साथ ऐसे हुआ, उन्होंने भलाई के काम को तो देखना चाहा लेकिन यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहा। यीशु में, हाँ, अगर आप समाज में भला काम करेंगे तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन जहां आप बोलेंगे आप पापी, आपको यीशु की आवश्यकता है, यीशु को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु ही रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, तो लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। यीशु ने फिर भी प्रचार करना नहीं छोड़ा। 6 पद के दूसरे हिस्से में देखिए क्या किया यीशु ने। 6 पद के दूसरे हिस्से में क्या किया विवेक भाई, क्या किया उसने? और वो क्या किया, और वो गांव गांव क्या करता रहा, प्रचार करना उसने नहीं छोड़ा। क्या उसका प्रचार था, पश्चाताप करो तुम पापी हो, और विश्वास करो सुसमाचार पर। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर का राज निकट है, इसीलिए पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु ने प्रचार करना बंद नहीं किया। देख रहे हैं यीशु का प्रेम देख रहे हैं, यीशु की दया देख रहे हैं। वो चाहता तो उनको दंड दे सकता था, वो चाहता तो उन पर क्रोधित हो सकता था। उन्होंने क्योंकि उसको स्वीकारा नहीं था, उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया था, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह फिर भी प्रेम के बाद प्रेम प्रकट कर रहे हैं। जैसा उसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, ईसाया में हम लोग ने देखा, ईसाया 53 में। तो ये है, ऐसा हमें नहीं करना है। ये खंड, ये से हमने ये देखा, 1 अध्याय का 6 अध्याय का 1 पद से लेकर 6 पद तक हमने ये देखा कि हमें ऐसा प्रत्युत्तर नहीं करना, यीशु के साथ में हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना, हमें बल्कि उसके विपरीत क्या करना है, हमें उस पर क्या करना है। हाँ रितेश भाई, हमें क्या करना है? हाँ जी,
विश्वास करना है, उसको प्रभु के रूप में स्वीकार करना है, केवल शब्दों में नहीं, केवल गीत में नहीं। गीत गाने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को गीत गाते हैं क्योंकि उनको धुन अच्छा लगता है, लेकिन जो हम गाते हैं वो हमें विश्वास भी करना है। जब हम गीत गाते हैं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, का मतलब होना चाहिए सच में यीशु मसीह तेरे जैसा कोई, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा। केवल गीत नहीं गाना है, लेकिन क्या करना है, इस पे विश्वास करना है, इसके अनुसार जीवन जीना है। और लेकिन आगे क्या हुआ, 7 पद में देखिए क्या हुआ। 7 पद से आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें यीशु पे विश्वास करने के बाद उसके बारे में क्या करना, लोगों को प्रचार करना। तो यीशु क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने चेलों को भेज रहे हैं, गो एंड प्रोक्लेम अबाउट मसाया। मत्ती 28 में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह आखिर में अपने चेलों को भेजते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 7 पद में देखिए, 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके अशुद्ध आत्मा पर अधिकार देने लगा। यीशु क्या कर रहे हैं, यीशु क्या कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अधिकार। कौन दे सकता है, जिसके पास क्या है, अधिकार है, सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री आपको कोई पद दे सकता है क्या? जिसके पास कोई पद नहीं है वो आपको कोई पद दे सकता है? तो अधिकार कौन दे सकता है? और यहाँ पे क्या अधिकार देखिए, क्या दे रहे हैं अधिकार, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार, शैतान की आत्माओं पर, शैतान पर क्या दे रहे हैं, अधिकार। कौन अधिकार दे सकता है? परमेश्वर, जिसके पास सब कुछ पर अधिकार है। और वो लोग किस अधिकार, किसके अधिकार से जा रहे हैं? यीशु मसीह किसके अधिकार से भेज रहे हैं 2-2 करके? अपने अधिकार से। तो जब वो जा रहे हैं किसके अधिकार से जा रहे हैं? अपने अधिकार से नहीं जा रहे। यदि कोई भी व्यक्ति उन लोगों को तिरस्कार करता है तो किसको तिरस्कार कर रहा है? मान लीजिए आपका यहाँ पे इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ जी, और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जाइए, बड़े पद के अधिकारी ने बोला जाइए इस गांव में और प्रधान से ये कहिए, और वहाँ का प्रधान ने बोला हम नहीं सुनेंगे, वहाँ के गांव के लोगों ने बोला नहीं सुनेंगे। तो क्या उन्होंने आपका तिरस्कार किया कि किसका तिरस्कार किया? तो किसको हिसाब देंगे वो लोग? तो आपका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसके विरोध में पाप किया, विद्रोह किया, जिसने उनको भेजा है। तो आखिर में क्या होगा उनके साथ? अगर कोई राजा का तिरस्कार करेगा तो क्या होगा? तो देखिए, तो 7 पद में क्या हुआ कि उसने 2-2 करके अधिकार दिया, है ना, अधिकार दिया और अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और 2-2 करके भेजा। और क्यों, क्या करने के लिए भेजा? प्रचार करने के लिए भेजा, क्योंकि लोग क्या है, किसके दास हैं? शैतान के दास हैं। लोग अंधकार में जी रहे और यीशु अधिकार दे रहा है, जाओ उनके मध्य में ज्योति का संदेश लेके जाओ कि परमेश्वर का राज निकट है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, इसलिए पश्चाताप करो और विश्वास करो। 2-2 करके क्यों? एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, और 2 एक गवाह बनने के लिए। और 8 पद में क्या हुआ देखिए, और उन्हें आदेश दिया कि अपनी यात्रा के लिए क्या न करे, लाठी को छोड़ कुछ न ले। क्या आदेश दिया यीशु ने? तुम जाओ और प्रचार करो, और तुम्हारे पास यह अधिकार दिया गया है, और क्या मत लेना, लाठी लो और कुछ न, रोटी लो न, झोली लो न, कमरबंद में पैसा भी मत दो, खा लिया सुसमाचार के लिए जाओ, और जहां जाओगे वहां वो लोग तुम्हारा देखभाल करेंगे। जिसको तुम सुनाओगे वो तुम्हारा क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। अगर कोई सेना में, अगर कोई सैनिक बनता है तो उसका देखभाल कहाँ से होता है?
है ना, वहीं से होता है ना, क्योंकि उसने अपना जीवन कहाँ दे दिया, सेना में दे दिया। वैसे ही तुम जाओ और साथ में कुछ लेके मत जाओ। और हम कौन है, यीशु मसीह के क्या है, वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम लोग यीशु मसीह के क्या है, परमेश्वर के क्या है, राजदूत है। और हमें जब लोग ग्रहण करेंगे, स्वागत करेंगे, और हमारा वो क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। देखिए 9 पद, तो चेले जाएंगे और जहाँ वो जाएंगे उनका देखभाल किया जाएगा। और उनको क्या करना है, परंतु चप्पल पहने, और ये कहा कि 2-2 कुर्ते भी ना पहने, है ना। और बाकी चिंता मत करो, और तुम्हें क्या करना है, जाके प्रचार करना है। और अगर वो तुमको स्वीकार करेंगे और परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, और तो तुम्हें क्या करना है, तो अभी क्या क्या लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, यीशु का स्वागत किया। तो जब चेले जा रहे हैं तो क्या उनका स्वागत होगा कि नहीं होगा। तो राजा का स्वागत नहीं किया तो क्या प्रजा का स्वागत होगा। तो ये मान के चलना है कि क्या नहीं करेंगे लोग, स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। और 10 पद देखिए क्या करें। उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में प्रवेश करो तो नगर छोड़ने तक वहीं रहो। मतलब जिनको तुम प्रचार करो उनके घर में रुको, उनके साथ में रहो, उनके साथ में संगति करो, उन्हीं के साथ में तुम सहभागी हो। और 11 पद में क्या हो रहा है देखिए, जहां तुम्हें लोग स्वीकार न करे, तो एक तरफ है अगर तुम्हें कोई स्वीकार करे तो तुम क्या करो, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, तुम्हें वहां रुकना है ना। और 11 पद, यीशु मान के चल रहा है कि सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जहां तुम्हें लोग स्वीकार ना करें या तुम्हारी ना सुने, वहां से निकलते समय अपना क्या करो, हाँ जी, पांव झाड़। क्यों झाड़, क्या लिखा आगे, हाँ जी। तो हम देखते हैं यूहन्ना 15 के 18 और 20 में यीशु कहते हैं, यदि लोगों ने मुझे तिरस्कार किया है, मुझे सताया, तो तुम्हें भी क्या नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और हमें ये मान के चलना है कि हमें निराशा का सामना करना पड़ सकता है, हमें तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है, तो लेकिन हमें निराश नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया। लेकिन हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार होना, हमें हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार होना। और 12 और 13 पद में हम क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह ने ऐसे बोला चेलों को, क्या हुआ 12 पद में देखिए, और उन्होंने जाकर क्या किया, चंगाई किया, है ना, यही लिखा ना 12 पद में, क्या लिखा, उन्होंने क्या किया, पहले क्या किया, प्रचार किया। उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। बिना प्रचार के चंगाई बेकार है। अगर सुसमाचार का प्रचार न हो, केवल चंगाई का सभा हो, तो वो चंगाई करने वालों को हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। बहुत लोग वहां चंगाई पाने के लिए, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो चेले लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और हमें भी क्या करना है आज, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम उसके चेले हैं, तो हमें क्या करना है, सुसमाचार का प्रचार करना। और उन्होंने जाकर प्रचार किया। क्या प्रचार किया, मन फिराओ और सुसमाचार। एक ही गीत है हमारे पास, हम पापी हैं, आप पापी हैं, और सब पापी लोग कहाँ जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर का न्याय उन पे आने वाला है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, जो कि हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, हमारा उद्धार होगा, हमारा छुटकारा होगा। यीशु पर विश्वास करो, मन फिराओ। जिस तरफ तुम जा रहे हो वो खतरनाक रास्ता है, क्योंकि वो उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में न्याय आएगा। तो ये वो लोग प्रचार कर रहे थे, यही हमें भी प्रचार करना। तो आप चाहे जहां भी हो, आपको हर समय हर जगह पे यीशु का प्रचार करना। और 13 पद में हम देखते हैं कि उन लोगों ने बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उनके पास अधिकार था दुष्ट आत्मा को निकालना। जिसके अंदर शैतान का आत्मा, शैतान को निकाल रहे हैं। किसके सामर्थ्य से निकाल रहे हैं,
यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया था, फिर भी लोगों ने क्या कर दिया था? तिरस्कार कर दिया। तो आवश्यक नहीं है कि कोई अगर चंगाई पाए तो बाद में आपके विरोध में ना हो। यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। चेलों ने भी सुसमाचार प्रचार किया, कई लोगों ने उनको सताया। आप प्रेतों के काम में आप देखेंगे, लोगों ने उनको कोड़े मारे, उनको सताया, उनको जेल में डाला। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो आप कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे। आप विश्वास योग्यता के साथ आपको सुसमाचार प्रचार करना, बिना इस बात की चिंता किए लोग ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे। हमें सुसमाचार को बदलना नहीं है, सुसमाचार को मीठा नहीं बनाना है, सुसमाचार में कुछ जोड़ना नहीं है, सुसमाचार से कुछ घटाना नहीं है। सुसमाचार काफी है, परमेश्वर का संदेश काफी है। हमें क्या बोलना है? प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु पे विश्वास करो, पश्चाताप करो और लौट आओ, विश्वास करो। तो आपके और मेरे लिए प्रश्न है, क्या हम ये कर रहे हैं? अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो महिलाएं लोग महिलाओं के साथ में, भाई लोग भाइयों के साथ में, मम्मी जो हैं वो अपने बच्चों के साथ में, जो पापा हैं वो बच्चों के साथ में, जो भाई हैं अपने भाइयों के साथ में, जो जवान लोग हैं अपने दोस्तों के साथ में, जो स्कूल में पढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ आप दुकान में जाते हैं वहाँ पे, क्या आप यीशु का नाम का प्रचार कर रहे हैं? क्या आपने यीशु को स्वीकार किया है? अगर आपने स्वीकार किया है यीशु मसीह प्रभु है, तो क्या आप उसका प्रचार कर रहे हैं? क्या आप सच में स्वीकार किए हैं कि यीशु ही प्रभु है? अगर आपने स्वीकार किया है तो आप क्या करेंगे? प्रचार करेंगे और उसकी महिमा के लिए जिएंगे। तो आइए क्यों नहीं हम उसकी महिमा करें। और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो अभी भी आपके पास समय है, आप ऐसा कर सकते हैं। प्रभु के पास जाइए और प्रभु की महिमा के लिए जिए। आइए हम प्रार्थना करें।